गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, दोनों लोगों को मेरा गुड इवनिंग, हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, ब्रीदिंग आज है। ये चैप्टर देखिए समरी जैसा आप हम लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। और दूसरी बात यह है कि जब हम इसकी क्लास ये यूट्यूब पर है, और अगर इसकी क्लास हकीकत में लेंगे तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, उसमें पूरी बहुत तैयारी होगी अच्छी से। तो वो जो है हमने सोच रखा है, एक पेमेंट कर दिया है मैंने बच्चों के लिए, और वो पेमेंट वो दे करके एक नई शुरुआत करेंगे बायोलॉजी की। हम लोग पूरी बायोलॉजी पढ़ेंगे अच्छे से, और आउट ऑफ 360 होना चाहिए बच्चों का, जैसा मेरा सोचना है। बेटा आएगा, कॉन्फिडेंस रहिए। जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप में भी होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बेटा। ब्रीदिंग देखिए, ब्रीदिंग के स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, अगर मैं कहूं कि इनके 3 स्टेप कर लेते हैं ब्रीदिंग के: एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल और सेलुलर। एयर अगर लंग्स में आ गई तो बस हमने कह दिया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ऑक्सीजन का अंदर आना। इसके बाद डिफ्यूजन हो करके एल्विलर मेम्ब्रेन से ब्लड में, और ब्लड से जा करके टिश्यू में चली जाए तो इसे इंटरनल। और टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, सेल के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा बेटा। अभी लर्न करने वाला पेज है। जिस तरह से अगर कोई कहे कि गिल्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को क्या कहेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। स्किन से होने वाले रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लंग से होने वाले को पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ट्राइकिया ट्राइकियल रेस्पिरेशन। बक्कल कैविटी से होने वाले बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। जो समझिए याद करने वाली चीजें हैं बेटा, उसको मैं स्लाइड कर देता हूं। ये भी देखिए याद करने वाली चीजें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इतना टाइम दे देता हूं। ये भी याद करने वाली चीजें हैं। और ये बेटा न्यूमोसाइट, दो तरह की सेल्स होती हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट, टाइप 2। टाइप 1 जो न्यूमोसाइट होती है बेटा, वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है हमारे। और जो टाइप 2 न्यूमोसाइट हैं, ये सिक्रीट करती हैं लेसाइथिन। लेसाइथिन इस साल नीट में आया था। लेसाइथिन है क्या? फॉस्फोलिपिड है और एक सर्फेक्टेंट है, जो कि गैसियस एक्सचेंज में जब एल्विलाई का सरफेस टेंशन बनाए रखेगी, जिससे कि आसानी से गैस इधर उधर आ जा सके। डस्ट सेल जो होती हैं लंग्स की, फाइगोसिटिक नेचर की होती हैं बेटा, और ये लंग्स में पाई जाती हैं। फिर आपका ये भी लर्न करने वाला है पेज, ये भी पेज लर्न करने वाला है बेटा, ये भी लर्न करने वाला। कोई स्टेप अगर आता है नहीं समझ में आता तो उसको पूछ सकते हैं आप। फिर है ये लंग्स। अब देखिए, ये आपका लेफ्ट लंग्स है और ये राइट। राइट लंग जो है ब्रॉड होता है और इसमें 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग जो होता है वो बेटा नैरो होता है, दिख ही रहा है आपको। दोनों लंग के बीच में एक स्पेस होता है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं मीडिया स्टाइनल स्पेस, और इसी स्पेस के अंदर हमारा हार्ट होता है। हार्ट जो होता है मीडिया स्टाइनल स्पेस में होता है, और आप मीडिया स्टाइनम या कह सकते हैं। और ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्ट होता है या कर्व होता है या मुड़ा हुआ होता है। जिस नेचर इज वेरी क्लेवर इंजीनियस, नेचर ने लेफ्ट लंग में एक नॉच दे दी, कार्डियक नॉच, जिससे ये आसानी से फिट हो सके वहां पे। और लेफ्ट लंग में सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, 2 ही लोब होते हैं, और ये दोनों लोग सेपरेट होते हैं ऑब्लिक फिशर के थ्रू। लंग्स के ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन को पेराइटल प्लूरा, और विसरल मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होती है, जिसे विसरल प्लूरा कहते हैं। और दोनों के बीच में कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर भरा होता है प्लूरल फ्लूइड, ये आपको याद रखना है। अब दोनों लंग्स के नीचे डायफ्राम है बेटा, ये डायफ्राम है। डायफ्राम के बाद अगर हम पढ़ेंगे तो राइट लंग में 3 लोब्स बेटा, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, मिडिल लोब। सुपीरियर और इंफीरियर लोब जो होते हैं, उनके बीच में जो
ये फिशर है बेटा। यहाँ पे दो तरह के फिशर होते हैं, एक होता है ऑब्लिक फिशर, एक हॉरिजॉन्टल। तो ये सुपीरियर लोब और मिडिल लोब के बीच में हॉरिजॉन्टल फिशर है, जबकि मिडिल और इंफीरियर लोब के बीच में जो फिशर है बेटा, ये ऑब्लिक फिशर है। ट्राइकिया के ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं जो कि सी शेप की होती हैं, इस तरह से बेटा, यानी ये कंप्लीट रिंग नहीं होती हैं। और जब ट्राइकिया बाइफरकेट हो जाती है तब लंग्स में चली जाती है, तब इसे कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस पर भी कार्टिलेजिनस रिंग सी शेप की होती हैं। ये बेटा नोट्स है इसकी जो मैंने पढ़ाया अभी, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। अभी ये भी नोट्स है जो पढ़ाया अभी। टाइम बर्बाद नहीं करना है बिल्कुल, इसको क्या करने के लिए पढ़ना है, बस आप इसको नोट से पढ़ते रहिए। अब मैंने अभी आपको बताया था कार्टिलेजिनस रिंग ट्राइकिया पर होते हैं। ट्राइकिया जब बाइफरकेट होती है बेटा तो प्राइमरी ब्रोंकस, फिर प्राइमरी ब्रोंकस बाइफरकेट हुई, सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्सरी ब्रोंकस और फिर टर्मिनल ब्रोंकस। यहां तक कार्टिलेजिनस रिंग हैं, फिर प्लेट के फॉर्म में आ जाती हैं ये, और अब शुरू हो जाती हैं ब्रोंकियोल, लोब्यूलर ब्रोंकियोल। तो आपको ये बोलना है कि ब्रोंकियोल पर कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती हैं, लेकिन अगर वर्ड आए इनिशियल ब्रोंकियोल बेटा तो आपको कहना है होती हैं, ये याद रखना। फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्विलर डक्ट, एट्रियम चैम्बर का नाम है, एल्विलर सैक बड़े से चैम्बर का नाम है, और इसमें जो छोटे छोटे एयर सैक के अंदर चैम्बर है उन्हें कहते हैं एल्विलाई, सिंगुलर को एल्विलस। 300 मिलियन एल्विलाई इन 2 लंग्स। एक पर्सन 12 से 16 बार सांस ले सकता है 1 मिनट में, यानी एक नॉर्मल पर्सन 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथिंग कर सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट पेज पे बताया कि जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब हैं, तो इसमें लेफ्ट लंग में 2 ब्रांच मैंने कर दिया, 2 लोब से बना, लोबर ब्रोंकियोल। राइट लंग में 3 लोब हैं, तो यहाँ 3 लोबर ब्रोंक्स। ठीक है बेटा, याद हो गया? वेरी गुड। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए, कोई डाउट आए पूछते रहिए। अब अगर कोई पूछे आपसे कि नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक की एयर क्या गैसियस एक्सचेंज में हेल्प होती? नहीं हेल्प होती है। टर्मिनल ब्रोंकियोल और नॉस्ट्रिल से लेकर, नॉस्ट्रिल माने नोज का पोर, यानी नेयर्स भी उसे कहते हैं, वो 150 ml होती है और इसे डेड एयर कहते हैं। और जितने स्पेस में ये है नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल, उस स्पेस को डेड स्पेस कहते हैं, नॉट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। ये हेल्प गैसियस एक्सचेंज ड्यू टू थिक लेयर बेटा, ड्यू टू थिक लेयर। हाँ, अब देखिए बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट बना लिया मैंने। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अगर कॉन्ट्रैक्शन में आएंगी, यानी बाहर की तरफ जो मसल्स हैं अगर वो सिकुड़ गई तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है प्रेशर कम होता है तो स्पेस क्रिएट हुआ, तो बाहर की हवा अंदर आने को क्या कहोगे आप? इंस्पिरेशन। वेरी गुड। अब है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स के बीच बीच में होती हैं, 11 पेयर होंगी, क्यों रिब्स 24 होती हैं, ये आपको याद रखना है। अब डायफ्राम की कंडीशन देख लिया जाए। इंस्पिरेशन में डायफ्राम फ्लैट होगा, फ्लैट डायफ्राम है तो डायफ्राम की मसल की नाम है फ्रेनिक मसल बेटा, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन में है, यानी मसल भी कॉन्ट्रैक्शन में होगी डायफ्राम की, ये आपको याद रखना है। स्टर्नम से आगे की तरफ जुड़ी होती रिब्स, 12 इधर हैं और 12 उधर भी होंगी रिब्स, तो बीच बीच में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो बाहर से जुड़ के अंदर की तरफ जा रही हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो भी 11 पेयर है, ये अंदर से जुड़ करके बाहर की तरफ आ रही है। ये इंस्पिरेशन की बात हुई बेटा। एक्सपिरेशन, अब देखिए क्या होगा, यहां पे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम किया जाए। देख डायफ्राम अभी यहां था, अब ये बढ़ गया, यानी वॉल्यूम पूरा कम हो गया अब ये इसके बढ़ने से। तो वही चीज मैं बताने जा रहा हूं अब आपको बेटा। यहां पर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन से डिक्रीज होगा वॉल्यूम, प्रेशर पड़ेगा, रिब्स का प्रेशर पड़ेगा लंग्स पर, और प्रेशर पड़ने की वजह से
अंदर की हवा बाहर चली जाएगी, अंदर की हवा बाहर जाने तो एक्सपिरेशन बोलते हैं हम लोग। और इसमें क्या होगा, डायाफ्राम डोम शेप हो जाता है। तो डायाफ्राम इंस्पिरेशन में कैसा, डोम शेप, डायाफ्राम अपवर्ड हो गया, डायाफ्राम रिलैक्स है, कन्वेक्स है, आर शेप है, डोम शेप है। और डायाफ्राम की जो मसल्स होती है बेटा, फ्रेनिक मसल्स होती है, वो भी रिलैक्सेशन में आ गई, लेकिन एब्डोमिनल मसल जो डायाफ्राम के नीचे है वो सिकुड़ गई, वो कॉन्ट्रैक्शन में आ गई। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बेटा। इसको मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। एक पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है बेटा, है ना। चलो फिर मैं सिग्मोइड कर्व दूसरे दिन पढ़ाऊंगा, है बेटा। थैंक यू बेटा। जो चीज ना समझ में आए कमेंट में लिख दीजिए, बता दीजिए, या व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। व्हाट्सएप नंबर आज पहुंच गया होगा पिनियल ग्लैंड में आप लोगों के पास। ओके, बाय बाय, थैंक यू।